आज का क्या सीन था, हमने 5 PM चालू किया, शॉट लिया, यहाँ पे एग्जिट गया, यहीं पे एग्जिट गया, फिर और नीचे गया। ठीक है, वापस इसके भी दौरान हमने यहाँ पे लॉन्ग स्कैल भी कर लिया और यहाँ से हमने पकड़ा है वापस। और ये पूरी कैंडल, यानी कि मोटा मोटा मुझे लगता है एक लोट पे 35 पॉइंट्स अर्न हमने मिस भी किए, जल्दी निकल गए एक जगह हम। पर ठीक है, हमारा टारगेट आ गया तो निकल जाने का होता है, ये भी एक डिसिप्लिन है। कई बार क्या होता है, टारगेट आ गया और हमने या तो ट्रेल करना आना चाहिए, ट्रेलिंग मास्टर हो आप तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। छोटी क्वांटिटी वालों को तो एक बार टाइम पे निकल जाना होता है। तो आज वापस लॉन्ग शॉर्ट तो बराबर। अच्छा, मैंने जो कल बताया था आपको वही कि डे लो ब्रेक किया ना, तो कभी भी कोई डे लो ब्रेक हो रहा है, उस डे लो के आसपास कोई वीकली लो है, देखो इसका प्रीवियस वीक लो के आसपास है ये अच्छा, देखो। सिल्वर ने तो हाई मार लिया आज का। हाँ, सिल्वर ने हाई मारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपने बना दिया ना 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया 2 दिन में, हैप्पी। एंड बोला था कि सिल्वर वहां से रिजेक्शन लेगा और बिल्कुल गया। अच्छा देखो, सिल्वर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो सिल्वर ये देखिए, लो ब्रेक किया, सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, और वहां पे बायर एब्जॉर्प्शन आया, बायर आया और ये वापस इसको हाई पे ले गए। तो कभी भी डे हाई या लो ब्रेक हो रहा है ना, तो ब्लाइंडली सेल नहीं करना होता है। हमको ये टारगेट अचीव। देखना है कि क्या वो लिक्विडिटी लेने गया है, डे लो पे आया है तो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है। कई बार अगर मान लो आपके प्राइस के नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहां तक मार्केट जा भी सकता है, तो उसमें आपका एसएल हिट हो जाए या जो भी हो जाए, बट वापस आपको लॉन्ग, ये देखो हमने यहाँ लॉन्ग लिया था, हमने सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल लिया था, 300 रुपए का, फिर चला गया नीचे, वापस हमने यहाँ से री एंट्री बनाई और हमने अपने आप को रिकवर किया। ओ माय गॉड, देखो ये भागे जा रहा है ऊपर, अब ये डे हाई भी जा रहा है, मतलब डे लो के बाद सीधा ये ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आया। तो थ्योरी ये बोलती है कि कभी भी डे लो ब्रेक हुआ है तो ब्लाइंडली नहीं जाना है, और प्रॉफिट बुक करने वालों कॉन्ग्रेचुलेशन। और टारगेट जो था मजा आ गया। 55 का वो आ चुका है इसका। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रूड एक रेंज को प्ले कर रहा है, ठीक है, विद साइडवेज। अच्छा, साइडवेज का मतलब कि वीवेब भी फ्लैट पड़ा है, पीओसी के आसपास पड़ा है, मतलब प्राइस जो है वो हाई लो एक ट्रैवल कर रही है। बस कंसोलिडेशन समझो आप इसको, इंट्राडे कंसोलिडेशन समझो, बट उसमें बस आज की जो थ्योरी है वो ये कहती है, कभी भी डे लो ब्रेक हुआ है जैसा कि यहाँ हुआ है तो आप ब्लाइंडली सेल मत करो। क्या डे लो के नीचे कोई वीकली लो है, बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं है। उसी तरह से जैसे WTI की अगर मैं बात करूं, सेम दिस इज क्रूड, तो WTI में भी यही था, वीकली लो ही था आसपास, और उसने वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ भाग चुका है। तो गाइस ये इसको आप ध्यान रखिए और थ्योरी समझिए कि ऑप्शन थ्योरी ये बोलती है कि किसी का अगर ऑर्डर है तो वो मार्केट को लो पे लाया, उसने शॉर्ट कवरिंग करी और वापस मार्केट को वो ऊपर की तरफ ले गया। एग्जैक्टली यू कैन सी इन द क्रूड ओवर हियर। ठीक है, ये टारगेट अचीव, टारगेट से ज्यादा होता है अपना तो। एग्जैक्टली टारगेट से ज्यादा हुआ है। एंड अभी श्रेणी जी को 224 to 260, 16% रिटर्न इन वन ट्रेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। क्रूड के बाद अपन बात करते हैं अब सिल्वर की। देखो, हमने सिल्वर बाय किया था डे लो जब उसने मारा था, ठीक है, और हमने यहीं पे एग्जिट कर दिया था समवेयर 72,500 के आसपास। उसके बाद जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि फ्रेश डे लो डे हाई अगर लगा रहा है तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है। सिल्वर ने डे लो मारा, उसके बाद सीधा डे हाई मार दिया, और जैसे ही डे हाई मारा वापिस ये वी वेप और पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आके रेस्ट कर रहा है। तो जो ट्रेडर डे हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री का सोचते हैं और जो डे लो के बाद सेल करने का सोचते हैं, उनको बहुत बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप जाके चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक पहले हो रही थी। तो हमेशा याद रखिए कि एकदम डे लो हो ब्रेक होना और एकदम डे हाई ब्रेक करना कोई ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट है, ये सारे फेल ब्रेकआउट माने जाएंगे। डे लो ब्रेक किया, फेल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वापस अपने डे हाई पे आया, डे हाई मार के वापस फेल ब्रेकआउट, वापस आ गया अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे। तो ये जो जिगजैग है, ये जो टॉम एंड जेरी वाला जो खेल चलता रहता है मार्केट में, मोटा मोटा यही चलता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको किस तरह से काम करना है। तो आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए।